केजरीवाल साहब, आपने तो नौकरी छोड़ी है, आप तो एक ग्रेड के अफसर थे, ठीक है, क्यों छोटी? क्यों छोटी? मैं आपको कायर बोल दूं? आपको भगोड़ा बोल दूं? आपको देशद्रोही बोल दूं कि आप सेवा नहीं दी? आपको पढ़ाया था हमने हिंदुस्तान में, आपको आईआईटी कराने के लिए कितने पैसे दिए थे हिंदुस्तान सुधारने के लिए? मेरे को एक सैनिक बनाने के लिए कितना हिंदुस्तान ने खर्चा किया था? आप गर्दन काटा है हिंदुस्तान का, मेरी हिंदुस्तान ने गर्दन काटी है। ज्यादा एजुकेटेड मत बनो। वो कन्हैया को बोलता हूँ, जेएनयू मैंने पढ़ी है, पीएचडी 50 करी है मैंने। किसी को सभ्यता सिखाना और बेवकूफ बनाना मत करो। क्यों नौकरी छोटी थी यार? नौकरी छोटी थी तो ना झर के सारा क्यों लिया था? मदर टेरेसा का सारा क्यों लिया था? अरे इन चोरों को जेल में क्यों नहीं डाल रहे? क्यों इस्तीफा नहीं मांग रहे आप? मैं जवाब मांगता हूं आपसे। मुलायम सिंह जी था, उनके बच्चे हैं, वो सेफई को बॉम्बे हॉलीवुड बॉलीवुड क्यों ना चाहते थे? सेफी में यदुवंशी में भी हूं और वो भी यदुवंशी हैं। हमारे को गाली देते थे फौज में कि तुम साले राज करोगे। अब तुम्हारे एक लालू प्रसाद आ गया और एक मुलायम सिंह आ गया, बाकी तो हिंदुस्तान में कोई बचा ही नहीं। अभी तुम राज करोगे? अरे हमारा राज आ नहीं सकता, गांधारी का शराब है यदुवंश को। हमारी ही रेजिमेंट में नहीं बनी, मैं जाति से पिट गया हिंदुस्तान में। वो मर्द सैनिक को जाति से पिट गया, मेरा रैंक का चढ़ते हुए सूरज को काट दिया इन हरामजादों ने। किसको जवाब दूं मैं? बताओ। आज मेरा जवाब लेके आ रहा हूं, मैं रो रहा हूं हिंदुस्तान के सामने, और प्रूफ के साथ, बगैर प्रूफ नहीं। वो छक्कों की तरह ताली नहीं बजाएंगे, दांत नहीं निकालेंगे। हम मांगेंगे जवाब। हिंदुस्तान मांगेगा जवाब। हिंदुस्तान कभी भी जवाब के अलावा कुछ नहीं मांगेगा तुम्हारे से। तुम्हारे नोटों के बंडल, घर भरे, बंगले, गाड़ियां, घोड़े, टापुर, सूरज चांद पर चले जाओगे यार तुम। हमारे को पता है क्या कर रहे हो। तुम्हारी एक एक बात बताएगा एक सैनिक। क्यों ऐसा हो रहा है हिंदुस्तान में? क्या किया था हमने? किसका लात मारी थी? क्या किया था मैंने? बताओ ना। अरे आप सफाई पे आ जाओ यार। प्रधानमंत्री बनोगे, मैं तो बोलता हूं यार, तुम मेरे राजा हो, तुम मेरे राजकुमार हो। अब देखना मेरी लाइफ आ रही है, मेरा जीवन आ रहा है, मेरा जीवन। मैं जीवन लेके आ रहा हूं, जीवन। वो काम करो जो दुनिया को रेफ रह जाए। ये इंसान अपने लिए जीता है। अपना शरीर को, ये अपने दधीच ने अपनी हड्डियां दान दे दी थी ना जब बद्र बना था। वो बैठ गए थे जंगल में तपस्या करने के लिए। पता है ना, आंख में एक तिल्ली मारती, बोले ये तो पुतला नहीं, ये तो मिट्टी नहीं, ये तो इंसान है। मिट्टी बन गए हम हिंदुस्तान के लिए। मिट्टी, मिट्टी में दफन हो गए हम। हिंदुस्तान के लिए मर गए, मिट गए। गद्दारी नहीं की। इन गद्दारों को लियाओ सामने, मेरे बोलने से मैं लियाओ, अब लाऊंगा। नहीं तो के साथ तुम्हारी बेइज्जती होगी। तुम्हारे को नहीं छोड़ूंगा मैं। संवैधानिक पद है, सारे मंत्रालय ना, सारों में डाक डूटी बाटी हुई है मेरी, और सारे मंत्रालय जानता हूँ, और सारे रूल रेगुलेशन से चला हूँ। लेकिन नहीं चलने देते मेरे को, नहीं सुनते हैं, सच्चाई की बात को नहीं सुनते हैं। तो मैं तो अभी मर चुका। मेरे को क्या मारोगे तुम? तुम्हारी क्या हिम्मत? मैं मर चुका। मार दिया एक गद्दार ने मेरे को, देशद्रोहियों ने मारा है। क्या बताओगे हिंदुस्तान के सामने? किसको रहूं मैं? अरे क्या क्या प्रवक्ता बोलते हो? ये तनख्वाह लेने के लिए, पैसा लेने के लिए प्रवक्ता बन के बैठ जाते हैं। कल की डिबेट है, उन डिबेटों को नहीं रहूंगा। इन डिबेटों को तो फालतू समझता हूं, लेकिन काम देखता हूं। एक बार देखता हूं ये लॉन्चिंग हो गया, देश के लिए बहुत बड़ा काम कर दिया, तो फिर ये कर दिया तो कर दिया। उसकी मीन में एक निकालोगे? सुई धागा लेके बैठ जा तो यहाँ टाका नहीं लगे, यहाँ बच गया तो एक सुई और घुसेड़ दे। अरे हमने सुआ घुसेड़ना जानते हैं तुम्हारे। सुआ वो बड़ा कपड़ा होता है ना, ये छोटा टेरोलिन, पोलोथीन, इनकी सिलाई अलग होती है। हम सुआ, हम नॉल लगाना जानते हैं। हम ऊंट को भी काबू में करना जानते हैं, हाथी को भी करना जानते हैं, शेर को भी। टाइगर खुद है, हिंदुस्तान का सैनिक टाइगर है मोदी जी। केजरीवाल जी घबराओ मत, इस सैनिक से मत घबराओ, लेकिन इस सैनिक को लेना पड़ेगा प्रेजेंट। मेरे एक पार्लियामेंट में लेक्चर करवा दो। सुधीर चौधरी साहब के पास भी गया था, अर्णब गोस्वामी के पास भी गया था, हद तक वालों के पास भी गया था।
रजत शर्मा के साथ भी गया, मैं बोला सर मेरा ले लो सर, सुन लो इस सैनिक की सच्चाई सुन लो और मेरा फैसला कर दो। मैं तुम्हारे से भीख नहीं मांगने आ रहा, तुम्हारे कपड़े फाड़ के लूंगा मेरा फैसला। गलत हूं तो फांसी पे चढ़ा दो, इंडिया गेट पे आ रहा हूं, फिर आऊं कैसे? 15 अगस्त को आ जाऊं, 26 दिन तुम मिलते नहीं हो। मैं मीडिया के थ्रू जाना चाहता, मीडिया मेरा इंटरव्यू नहीं लेता, तो मैं क्या करूं? अब मैं रोऊंगा, देश की बेइज्जती नहीं कर रहा, मैं किसी की बेइज्जती नहीं कर रहा। कोई विदेश से बोले ना आपने रोटी दी खा दी, आपने तो देश के लिए गद्दारी कर दी, ये कर दी, नहीं, मैं गद्दारों के लिए रो रहा हूं। गद्दार प्रधानमंत्री भी हो सकता है, राष्ट्रपति भी हो सकता है, गृह मंत्री भी हो सकता है, रक्षा मंत्री भी हो सकता है, राष्ट्रपति के चीफ जस्टिस भी हो सकता है, एक सैनिक भी हो सकता है, एक जमींदार भी हो सकता है, एक रिक्शा चालक रेहड़ी वाला भी हो सकता है, बिजनेसमैन भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है। उसको बोलो तू है, और वो बोलेगा मैं नहीं हूं तो प्रूफ दे दे, और रो मत। इंक्वायरी बैठ जाए, अरे तुम तो चोर भगते और मैं मांग रहा हूं, मैं 3-3 4-4 एजेंसियां मांग रहा हूं, और तुम एक एजेंसी लगाते ही है मैं तो गांधी की समाधि पे बैठ जाते रहे, क्या बोलूं? और फिर गोडसे को बोलते हो वो ऐसा था, और गांधी के पास, गांधी जी के पास में ऐसे जाते हो, गांधी जी वो चीज चाहता ही नहीं था हिंदुस्तान में। बेईमानो, ये शिक्षा है, ये सभ्यता है तुम्हारी। जय हिंद। अभी इसमें भी होगी 6 मिनट, ये बंद हो जाता है, फिर मैं पेज पे क्या दूँ कि ये 15-20 मिनट, मेरे को तो 2 घंटे एक में ही बढ़ा दूँ। अब ये बोलते हैं कि 5 मिनट से ज़्यादा इसमें फीड नहीं होती। इन बच्चों से फ़ोन दबाने के लिए इनके पास आता हूँ, आज इनके पास है, यार मेरे को ये फ़ोन दबा देना, ये अब अपनी ड्यूटी में चलेगा, अभी 1-2 बज गए, अपनी ड्यूटी में चला जाएगा। अरे मेरे को फ़ोन चलाना आ रही है, मेरी टेक्नोलॉजी, ड्राइविंग नहीं सीखी, पैर दिए, कंधे दिए, बाजुएं दी हैं, दौड़ने के लिए, योगा करने के लिए, नाचने के लिए, हंसने के लिए, रोने के लिए मेरे को भगवान ने बनाया है। तो मैं देश की रक्षा के लिए बनाया है, देशद्रोह का काम करने के लिए नहीं बनाया सर मेरे को। मैं क्या करूं? मैं आपसे हाथ जोड़ता हूं केजरीवाल जी, प्रधानमंत्री जी, राष्ट्रपति महोदय, रक्षा मंत्री, CRPF HQ, इन गद्दारों को बुला लो और मेरी विनती सुन लो, मेरी बातें सुन लो। अगर मैं गलत हूं ना, सरेआम इस देश के सामने गद्दार घोषित कर दो। इन्होंने तो कर दिया, देशद्रोही घोषित कर दिया इन्होंने मेरे को, लेकिन आप करो, मेरी फाइल पढ़ो और मेरे से जवाब तलब कर लो सामने बैठा करके, नहीं तो बहुत गलत होगा। मैं बहुत सहन शक्ति लेके बैठा हूँ, अभी कुछ नहीं बोल रहा हूँ, और जब बोल लूँगा ना बहुत गलत हो जाएगा सर। नहीं बोलना, देश के लिए नहीं बोलता हूँ, देश की बदनामी के लिए नहीं बोलता, देश सुधार, समाज सुधार सर, उसके लिए मैं बोल रहा हूँ, प्लीज़।